कतरास स्थित रानी बाजार तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में मंगलवार को दुर्गा सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर दुर्गा सोरेन सेना के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती सीता सोरेन एवं उनकी पुत्री सुश्री राजश्री सोरेन उपस्थित हुए। जैसे ही सीता सोरेन रानी बाजार तेग बहादुर मेमोरियल हॉल पहुंची, वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। श्रीमती सोरेन ने दुर्गा सोरेन की तस्वीर पर माला चढ़ाकर एवं पुष्प देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दूर दराज से आई महिलाओं ने श्रीमती सीता सोरेन और उनकी पुत्री जयश्री सोरेन को माला पहनाकर स्वागत किया। बहुत कम समय में सुनील पासी और उसके टीम ने दुर्गा सोरेन सेना को बाघमारा में खड़ा कर डीएसएस को मजबूत बनाया है। इसके लिए श्रीमती सीता सोरेन ने सुनील पासी को बधाई दी। सीता सोरेन ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कि हमारे दबे कुचले मजदूर वर्ग और युवा वर्ग सभी वर्ग का किस तरह से विकास हो, क्योंकि ये राज्य तो धनी राज्य है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ के हमारे राज्यवासी क्यों भटकते रहेंगे। इसके लिए ये झारखंड को अलग झारखंड राज्य बनाया, लेकिन 24 साल हो जाने पर भी ये राज्य का जो दुर्दशा आज का समय में होना चाहिए था, वो अभी तक अधूरा है, अपेक्षित है। ऐसा कब तक चलेगा। और आज हम मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इस विचारधारा को, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है, उसको जन जन तक ले जाने के लिए हमारा दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया। उस इस सेना के माध्यम से जो विचारधारा है, आज के जो सरकार में यहाँ पर लूट घसोट और दलाली मुख्य रूप से चलती है। ये दलालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। जिस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी गरीबों के मसीहा थे, एक एक लोगों को मदद करते थे, किसको मदद नहीं किया गया। ये पार्टी नहीं देखते थे, सिर्फ हमारे राज्य के जनता है। तो राज्य की जनता को सभी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वही नहीं हो पाया। आज तक उपेक्षित है। आज तक ये सरकार 4.5 साल होने को आ गए, 4.5 साल कार्यकाल पूरा भी कर लिए, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ अपने जेबों को गर्म किए, इस राज्य को लूटकांड बना दिए, झारखंड को चरागाह बना दिए, सिर्फ अपना विकास किए और यहाँ के जनमानस को आधे अधूरे रास्ता पर छोड़ दिया गया। जनमानस, यहाँ का जनमानस का विकास ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए इस सेना का गठन किया गया है और सेना के माध्यम से और सभी वर्ग जागरूक भी हो गए हैं। हमारे झारखंड वासी अभी जागरूक भी हो गए हैं कि सरकार को किस तरह से आज का डेट में चुनाव, आप 1.5-2 महीना ही बच करके रह गया है, वोट के माध्यम से काट फेंक दिया जाए। कार्यकाल में है, लेकिन ये योजनाओं की घोषणा या क्रियान्वयन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? कौन सी योजना? कई महिला समाज योजना या बिजली बिल माफ लास्ट समय में किया जा रहा है। ये वो तो हम आप लोग को बोले ही है, मनसा क्या प्लानिंग के तहत सरकार चलनी चाहिए थी। जब आपको यहाँ के जनता ने वोट दे करके बहुमत जब दे दिया, तो आपकी प्लानिंग क्या थी। आप जो कई योजना, कई प्लानिंग के साथ तो कुछ प्लानिंग के साथ तो आप आए ही थे, है कि नहीं।
लेकिन आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। क्या आगे चुनाव होने वाले, क्या आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के? देखिए वो तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे किन किन को चुनाव लड़ाएंगे, किन को टिकट मिलेगा, जिनको उनको तो लड़ना ही है। मैडम पहले आप थोड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका चंपई छोड़ी थी थोड़े, तो क्या ऐसा माना जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिखराव का दौर शुरू हो गया है? देखिए हम ये भी बोले, आप पति पत्नी की ये जो पार्टी बन के रह गई है, इस पार्टी में किसी को भी सम्मान नहीं है। पहले हमको 14 साल तक हमने पार्टी का सम्मान रखा, बचा करके रखा, लेकिन अब नहीं हो पाया तो अब हम वहाँ नहीं रह सके। इसके बाद जो वरिष्ठ नेतागण है, जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो हमारे अभिभावक रह चुके हैं, उनको भी सम्मान नहीं दिया। कुछ महीना के लिए, 5 महीना के लिए अपने मतलब के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया श्री चंपई सोरेन जी। इसके बाद उनको पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? इसका मतलब उनका सम्मान को छीना गया, ठेस पहुंचाया गया। और उनके पीछे, पर्दे के पीछे भी ऐसे ऐसे घटना हुई जो हम यहाँ बयां नहीं कर पा रहे हैं। इतना अपमानित कर दिया गया। गोविंद जी को भी कई समय से उनको भी पार्टी के द्वारा अपमानित सहना पड़ रहा था। अब ये लोग इस पार्टी में इसीलिए रहने ही नहीं सके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, जहां मोदी जी का विशाल परिवार में अभी हम लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है और सम्मान के सभी भूखे, यहाँ के हमारे जनता को भी सम्मान मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। बांग्लादेश से घुसपैठ आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है? देखिए बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, ये अभी से नहीं, कई समय से घुसपैठी हो रही थी, लेकिन आज के समय जो विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जो हमारे आदिवासी बहनों के ऊपर, जो उनकी जो जैसे हमारी जो बेटियां हैं, उनके ऊपर पूरे तरह से ये आक्रमण हो रहा है। चाहे जो भी बोलिए, इन लोगों को शादी रचाया जा रहा है, इन लोगों से शादी करके सीधे जमीन पर धपा बोल। तो हमारा जो संस्कृति है, इसको भी ठेस पहुंच रही है। लेकिन ये सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है कि घुसपैठी आ रहे हैं। हाई कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे कि यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं और हमारे बेटियों के साथ में, यहाँ के बेटियों के साथ में शादी रचाया जा रहा है और जमीन की दलाली करने के लिए, जमीन की लूट के लिए। तो यहाँ पर जो जमीन है वो भी इसी के माध्यम से कई जमीन को लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं। पार्टी में चंपई दा ने छोड़ा, गोविंद दा ने छोड़ा, अब क्या लगता है एवं सरकार को हो क्या गया है, किस रूप से देखते हैं? देखिए जेएमएम जो सरकार है, ये अभी सरकार में है और ये जो पार्टी है, ये पूरा दलालों के कब्जे में है और दलालों के द्वारा ही ये पार्टी चल रही है। लेकिन कब तक चलेगी? अभी अंतिम समय आ पहुंची है। अभी और पार्टी में बिखराव होगा और पार्टी, उस पार्टी में